क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन कुछ महिलाएं क्यों संभोग करवाती हैं? ऐसा क्या राज है जो कुछ औरतें ऐसा करवाती हैं? आज हम इसी रहस्य के बारे में जानेंगे। मित्रों, शिवरात्रि का नाम सुनते ही मन में मंदिरों की घंटियों की गूंज, ओम नमः शिवाय का जाप, बेलपत्र चढ़ाते श्रद्धालु और भोलेनाथ की भक्ति में डूबी भीड़ की छवि उभरती है। लेकिन कुछ लोग इस रात को लेकर एक रहस्यमयी चर्चा भी करते हैं। क्या शिवरात्रि की रात स्त्रियों के लिए कोई विशेष महत्व रखती है? क्या इस रात का कोई गुण रहस्य है जो स्त्रियां करवाती हैं? अब यह बात सुनकर कुछ लोग चौंक जाते हैं, कुछ लोग सिर हिलाकर रह जाते हैं और कुछ लोग इस पर खुलकर चर्चा करने से कतराते हैं। लेकिन एक ऐसी पौराणिक कथा है जो इस सवाल का जवाब देती है, वह भी सीधे भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के माध्यम से। तो चलिए समय की धारा में पीछे चलते हैं और सतयुग की रहस्यमय रात की ओर बढ़ते हैं, जब माता पार्वती ने खुद भगवान शिव से इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक अनोखा प्रश्न किया था। सतयुग का समय था। कैलाश पर्वत की पवित्र चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। चारों ओर गहरी शांति थी। केवल मंद मंद बहती ठंडी हवाएं वातावरण में एक अद्भुत रहस्यमयी कंपन उत्पन्न कर रही थी। चंद्रमा अपनी हल्की दूधिया रोशनी से इस दिव्य स्थान को और अधिक शांत और अलौकिक बना रहा था। माता पार्वती उस रात गहन ध्यान में बैठी थी। उनका मन अशांत नहीं था, लेकिन एक गहरी जिज्ञासा उनकी आत्मा के भीतर जन्म ले चुकी थी। वह साक्षात महादेव की अर्धांगिनी थी, जिन्होंने कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। लेकिन एक प्रश्न था जो उससे अनुत्तरित था। क्या स्त्री और पुरुष का मिलन केवल संतान उत्पत्ति के लिए होता है, या इसमें कोई आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? माता पार्वती को यह प्रश्न केवल एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक साधिका के रूप में भी उद्वेलित कर रहा था। उन्होंने अपने चारों ओर नजर घुमाई। कैलाश पर्वत की गहराइयों में अनेक साधक समाधिस्थ थे, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए शिव की उपासना कर रहे थे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कोई साधक नहीं, बल्कि स्वयं महादेव ही दे सकते थे। उन्होंने अपने मन की बात शिव से पूछने का निश्चय किया। वे धीरे धीरे महादेव के पास पहुंची। शिव अपनी गहरी ध्यान अवस्था में थे। उनके चारों ओर दिव्य आभा थी। शरीर पर भस्म की धूल, गले में नाग और जटाओं में बहती गंगा की धारा। उनकी 30 आंख हल्की स्पंदित हो रही थी, मानो किसी अनंत रहस्य की ऊर्जा उनके भीतर प्रवाहित हो रही हो। माता पार्वती ने उनके पास बैठकर कोमल स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। शिव ने अपनी तीसरी आंख आधी खोली और मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह कोई साधारण प्रश्न नहीं होगा। उन्होंने गंभीरता से कहा, पूछो देवी, तुम्हारी जिज्ञासा क्या है? माता पार्वती ने संकोच के साथ अपनी बात रखी। प्रभु, संसार में स्त्री और पुरुष के मिलन को केवल सांसारिक सुख या संतान उत्पत्ति से जोड़ा जाता है। क्या यह मिलन केवल इतना ही सीमित है? क्या इसमें कोई आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है, या फिर यह केवल एक लौकिक प्रक्रिया है जिसे संसार के संतुलन के लिए बनाया गया है? शिवजी थोड़ी देर मौन रहे। उनका यह मौन साधारण नहीं था, यह एक गहरी अनुभूति का प्रतीक था। वे जानते थे कि यह प्रश्न केवल पार्वती जी की जिज्ञासा नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करने वाला था। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपनी आंखें पूरी खोली और गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न केवल एक पत्नी का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की स्त्री पुरुष ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। यह केवल भौतिक शरीर का विषय नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का भी रहस्य है। यदि तुम इसका उत्तर जानना चाहती हो, तो तुम्हें एक विशेष साधना करनी होगी। तुम्हें अपनी चेतना को ऊंचे स्तर तक ले जाना होगा। तभी तुम इस रहस्य को समझ पाओगी। माता पार्वती थोड़ा चौंक गई। वे तो केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहती थी, लेकिन शिवजी ने उन्हें साधना करने को कहा। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या यह रहस्य इतना गुण है कि इसे केवल में नहीं समझाया जा सकता? लेकिन वे शिवजी की लीला और उनके ज्ञान पर पूर्ण विश्वास रखती थी। उन्होंने बिना किसी संदेह के कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। शिवजी ने गंभीरता से कहा, आज की रात्रि अत्यंत विशेष है। यह रात्रि केवल समय का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक द्वार है। जब यह राह अपने चरम पर पहुंचेगी, तब तुम्हें एक विशेष साधना करनी होगी। यह साधना तुम्हारी चेतना के उन द्वारों को खोलेगी जो अब तक बंद हैं। यदि तुम इस साधना को सही प्रकार से कर पाई, तो तुम्हें उस रहस्य का अनुभव होगा जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। वे जान गई थीं कि इस साधना के माध्यम से उन्हें वह गुण सत्य प्राप्त होगा जिसे केवल सिद्ध साधक ही समझ सकते हैं। माता पार्वती ने महादेव की आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान मग्न होने की तैयारी की। उन्होंने शिव द्वारा बताए गए स्थान पर एक श्वेत वस्त्र बिछाया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई। उनका मन एकदम शांत था,
लेकिन भीतर कहीं एक हलचल भी थी। आखिर इस साधना में क्या रहस्य छिपा है? महादेव ने माता पार्वती को निर्देश दिए थे कि यह साधना 3 चरणों में पूरी होगी। एक सांसारिक चेतना का त्याग, अर्थात शरीर और इंद्रियों से ऊपर उठना। 2 आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव, अर्थात सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर पर प्रवेश करना। 3 परम सत्य की अनुभूति, अर्थात शिव शक्ति के वास्तविक स्वरूप को जानना। माता पार्वती ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे गहरी सांस लेने लगी। उन्होंने महादेव के दिए हुए बीज मंत्र का जाप प्रारंभ किया। ओम हरीन क्लीन शिवाय स्वाहा। यह मंत्र साधारण नहीं था, यह ऊर्जा का द्वार खोलने वाला मंत्र था। जैसे जैसे उन्होंने इसका जाप किया, उनके शरीर के भीतर एक दिव्य कंपन उत्पन्न होने लगा। कुछ ही क्षणों में माता पार्वती ने अनुभव किया कि उनका शरीर अत्यंत हल्का हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वे धीरे धीरे भौतिक दुनिया से अलग हो रही हैं। उनकी चेतना अब सांसारिक नहीं रही, यह किसी अदृश्य मार्ग पर आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे साधना गहराई, माता पार्वती ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उनके चारों ओर सुनहरी आभा फैलने लगी। अचानक वे स्वयं को ब्रह्मांड के बीचों बीच खड़ी हुई। पाई चारों ओर अनंत आकार, असंख्य तारों की झिलमिलाहट और एक रहस्यमय प्रकाश फैला हुआ था। तभी उन्होंने देखा कि सामने स्वयं महादेव प्रकट हो गए। लेकिन यह वही महादेव नहीं थे जिन्हें वे जानती थी। वे अब एक योगी या सन्यासी के रूप में नहीं, बल्कि अनंत अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा के रूप में खड़े थे। उनके शरीर से प्रकाश की असंख्य किरणें निकल रही थीं। वे केवल शिव नहीं थे, वे साक्षात सृष्टि की चेतना थे। माता पार्वती विस्मय से भर गई। उनके मन में अनगिनत प्रश्न उठने लगे। यह कौन सा स्वरूप है? क्या यह वही शिव है जिनसे मैंने विवाह किया था? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर अब स्वयं अनुभव करो। महादेव ने माता पार्वती को अपने पास बुलाया। जैसे ही उन्होंने उनके समीप जाने का प्रयास किया, माता पार्वती ने अनुभव किया कि उनके भीतर एक असाधारण परिवर्तन हो रहा है। उनकी आत्मा हल्की होती जा रही थी। वे अपने भौतिक शरीर को भूल रही थीं। अब वे केवल एक ऊर्जा के रूप में थीं, केवल शक्ति। तभी महादेव बोले, हे देवी, यह संसार केवल भौतिक नहीं, बल्कि ऊर्जा का खेल है। स्त्री और पुरुष केवल शरीर नहीं है, वे शक्ति और शिव हैं। जब यह दोनों मिलते हैं तो केवल संतान उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि चेतना का उच्चतम स्तर जागृत होता है। माता पार्वती ने आंखें बंद कर ली और इस सत्य को आत्मसात करने लगी। अब वे समझ रही थीं कि शिव और शक्ति का संबंध केवल सांसारिक नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अचानक माता पार्वती ने अनुभव किया, उनकी चेतना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। उनके भीतर एक अपार शक्ति का संचार हो रहा था। तभी महादेव ने कहा, हे पार्वती, यह साधना केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समस्त स्त्री जाति के लिए एक संदेश है। यदि कोई स्त्री अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर ले, तो वह स्वयं देवी बन सकती है। स्त्री पुरुष का मिलन केवल शरीर का नहीं, बल्कि चेतना का भी मिलन है। जब यह मिलन पवित्रता और ध्यान के साथ होता है, तब यह केवल एक सांसारिक क्रिया नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति का माध्यम बन जाता है। माता पार्वती यह सुनकर भाव विभोर हो गई। अब वे समझ गई थी कि शिव शक्ति का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड इसी शक्ति पर आधारित है। धीरे धीरे माता पार्वती की चेतना वापस लौटने लगी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और स्वयं को कैलाश पर्वत पर पाया। लेकिन वे अब पहले जैसी नहीं थी। अब वे एक नई अनुभूति के साथ जाग चुकी थी। उन्होंने देखा कि महादेव अपनी पूर्व अवस्था में मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आज मैंने जो जाना वह अमूल्य है। अब मैं समझ गई हूं कि स्त्री और पुरुष का संबंध केवल शरीर का नहीं, बल्कि ऊर्जा का खेल है। यह मिलन केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का संगम भी है। महादेव ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, हे देवी, यही कारण है कि शिवरात्रि की रात को विशेष माना जाता है। इस रात को साधना करने से वह शक्ति जागृत होती है जो सामान्य रूप से सुप्त रहती है। इस रात को शिव और शक्ति का मिलन केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है। लेकिन माता पार्वती के भीतर एक और गहरी जिज्ञासा जाग चुकी थी। उन्होंने महादेव की ओर देखा और धीरे से कहा, प्रभु, आपने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया, लेकिन मैं अब भी यह समझ नहीं पा रही कि शिवरात्रि की रात को इतना विशेष क्यों माना जाता है। क्यों इस रात को साधना और ध्यान करने से ऊर्जा जागृत होती है? और क्या यह सत्य है कि इस रात स्त्री पुरुष का मिलन केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी होता है? महादेव ने गहरी मुस्कान के साथ पार्वती जी की ओर देखा और बोले, हे देवी, यह तुम्हारा अंतिम प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर जानने के बाद तुम्हें किसी अन्य प्रश्न की आवश्यकता नहीं होगी। यह वह रहस्य है
जिसे केवल कुछ ही लोग समझ पाते हैं, क्योंकि इसे जानने के लिए आत्मा की पूर्ण जागृति आवश्यक है। महादेव ने माता पार्वती को पास बुलाया और अपनी तीसरी आंख की शक्ति से उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्रदान की। अचानक माता पार्वती ने अनुभव किया कि वे अबला पर्वत पर नहीं थी, बल्कि वे अनंत ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुकी थी। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वहां कोई सीमाएं नहीं थी, कोई दिशाएं नहीं थी और कोई समय का बंधन भी नहीं था। यह शून्य था, लेकिन फिर भी इसमें संपूर्ण सृष्टि समाई हुई थी। तभी माता पार्वती ने देखा कि इस ब्रह्मांड के बीचों बीच एक रहस्यमय ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। यह ऊर्जा दो भागों में विभाजित थी। एक भाग शिव की तरह शांति और ध्यान से भरा था और दूसरा भाग शक्ति की तरह गतिशील और ऊर्जा से परिपूर्ण था। हे प्रभु, यह क्या है? माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा। महादेव ने उत्तर दिया, हे देवी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे मूलभूत सत्य है। यह दो ऊर्जाएं ही इस सृष्टि का आधार है, शिव और शक्ति। जब तक यह दोनों अलग हैं, तब तक संसार में अधूरापन है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं तब संपूर्णता उत्पन्न होती है। माता पार्वती ने ध्यान से सुना। महादेव ने आगे कहा, शिवरात्रि की रात को यह ब्रह्मांडी ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह वह रात्रि है जब शिव और शक्ति का मिलन सबसे शक्तिशाली रूप से होता है। इस रात यदि कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी चेतना सीधे इस ऊर्जा से जुड़ सकती है, और यदि कोई स्त्री पुरुष प्रेम और पूर्णता के साथ एक दूसरे से मिलते हैं तो वे केवल शरीर का ही नहीं बल्कि आत्मा का भी संगम कर सकते हैं। माता पार्वती अब इस ज्ञान को धीरे धीरे समझने लगी थी। महादेव ने आगे कहा, हे देवी, संसार में अधिकांश लोग प्रेम और मिलन को केवल एक सांसारिक क्रिया समझते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि यदि इसे आध्यात्मिक साधना के रूप में किया जाए तो यह व्यक्ति को मोक्ष तक पहुंचा सकता है। अब माता पार्वती के मन में एक और प्रश्न उठा, प्रभु, लेकिन यह साधना कैसे की जाती है? क्या इसका कोई विशेष तरीका है? महादेव ने उत्तर दिया, हे देवी, इस साधना को करने के लिए 3 आवश्यक तत्व होते हैं: प्रेम, ध्यान और ऊर्जा का संतुलन। यदि कोई व्यक्ति शिवरात्रि की रात इन 3 तत्वों को साध ले तो वह केवल एक साधारण मानव नहीं रहेगा, बल्कि स्वयं शिव शक्ति का रूप बन जाएगा। अब माता पार्वती को यह पूरी तरह समझ में आ चुका था कि शिवरात्रि की रात केवल व्रत और पूजा की रात नहीं है। यह वह रात है जब एक ब्रह्मांडी ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। 2, ध्यान और साधना करने से व्यक्ति की चेतना जागृत होती है। 3, यदि स्त्री पुरुष प्रेम के उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं तो वे केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी जुड़ सकते हैं। महादेव ने माता पार्वती को अंतिम ज्ञान देते हुए कहा, हे देवी, यह संसार केवल भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा का खेल है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रेम में आध्यात्मिकता को जोड़ ले तो उसका मिलन केवल एक सांसारिक सुख नहीं बल्कि एक ध्यान की अवस्था बन सकता है। यही कारण है कि तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि शिवरात्रि की रात को यदि ध्यानपूर्वक साधना की जाए तो व्यक्ति अपने उच्चतम आत्मिक स्तर तक पहुंच सकता है। अब माता पार्वती को शिवरात्रि का अंतिम और परम रहस्य समझ में आ चुका था। उन्होंने महादेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि शिवरात्रि की रात केवल एक व्रत की रात नहीं है, यह ब्रह्मांडी मिलन की रात है। यही वह रात है जब शिव और शक्ति एक होते हैं, और यही वह रात है जब संसार के प्रत्येक स्त्री पुरुष को यह अवसर मिलता है कि वे भी इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकें। अब माता पार्वती पूरी तरह जागृत हो चुकी थी। उन्होंने समझ लिया था कि शिवरात्रि केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। महादेव ने उन्हें प्रेम पूर्वक देखा और बोले, हे देवी, अब तुम्हें संसार को यह रहस्य बताना होगा ताकि हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सके। यह शिवरात्रि का वास्तविक उद्देश्य है। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुकाया और शिवरात्रि की इस अलौकिक रात का रहस्य समझ लिया। इसलिए जब भी शिवरात्रि की रात आए तो केवल हर हर महादेव का जयकारा ही नहीं लगाए, बल्कि ध्यान करें, साधना करें और इस ब्रह्मांडी ऊर्जा को स्वयं अनुभव करें। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नंबर 1, प्रेम और ऊर्जा का सही संतुलन ही सच्ची शक्ति है। शिव और शक्ति का मिलन यह दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष केवल एक दूसरे के पूरक नहीं बल्कि समान और दिव्य शक्तियां हैं। जब दोनों प्रेम, सम्मान और आध्यात्मिकता के साथ जुड़ते हैं तो वे केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, संबंधों में आध्यात्मिकता जोड़े केवल भौतिकता नहीं। शिव और पार्वती का संबंध केवल सांसारिक प्रेम तक सीमित नहीं था बल्कि वे एक दूसरे के आत्मिक पथ प्रदर्शक भी थे। यदि हम अपने रिश्तों में गहराई, समझ और आध्यात्मिक दृष्टिकोण जोड़े तो वे और भी मजबूत और सार्थक बन सकते हैं। नंबर 3, शिवरात्रि की रात को केवल जागरण का पर्व न समझे बल्कि यह आत्म जागरण की रात है।
इस दिन केवल पूजा अर्चना करने के बजाय अपने भीतर झांके ध्यान करें, अपनी ऊर्जा को जागृत करें और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानें। यही शिवरात्रि का वास्तविक उद्देश्य है। यदि जीवन में सच्चा आनंद चाहते हो तो शिव की तरह शांत और शक्ति की तरह जागृत बनो। जब दोनों का मेल होगा तभी जीवन पूर्ण होगा। दोस्तों, आज की यह शिवरात्रि की कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में AUM नमः शिवाय लिखना ना भूलें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।